तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। आज पावन अष्टमी के दिन संधि क्षण के 2 घंटे पहले हम लोग भक्ति योग नामक 12 अध्याय का पाठ कर रहे हैं। भक्ति योग में कल हम लोगों ने 12वें श्लोक का करीब करीब आधा पाठ किया था। चूंकि थोड़ा लंबा है इसलिए पूरा हम लोग नहीं कर पाए थे, तो कल जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना थोड़ा रिवीजन भी कर लें। द्वादश श्लोक है 12 अध्याय का। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे अनुभव करने के लिए जो मार्ग हैं उनमें सबसे बढ़िया मार्ग है ज्ञान, परंतु ज्ञान से अभ्यास ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास? क्रिया अभ्यास। और उस अभ्यास से ध्यान और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वो ध्यान यदि न कर पाओ तो उससे भी श्रेष्ठ एक और तरीका है, वो है कर्म फल त्याग। जो कुछ भी करो उसको भगवान को अर्पण करके करो। तेरा है प्रभु, तू जाने। मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, भृत्य हूं। मैं तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारी प्रेरणा से ही यह काम कर रहा हूं। और सबसे अच्छा है शांति। ये शांति कहां मिलेगी? परावस्था में। इसलिए सबसे उत्कृष्ट है परावस्था प्राप्त करना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम लोग परावस्था प्राप्त कर लेंगे बिना किसी प्रयास के। आप यदि थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाएंगे कि परावस्था प्राप्त करने के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके परावस्था मिलेगी। कौन सा कुछ करना पड़ेगा?
अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया ज्ञान, पहली बात ज्ञान, दूसरी बात अभ्यास, तीसरी बात ध्यान, चौथी बात कर्म फल त्याग, तब जाके परावस्था प्राप्त होगी। तो बाबा बता तो रहे हैं कि हम लोग ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कर लो, लेकिन ऑल रोड्स लीड टू रोम। आपको उस रास्ते से ही जाना पड़ेगा जिसके अंदर में ज्ञान भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, कर्मफल त्याग भी चाहिए। कर्मफल त्याग का मतलब वैराग्य। कर्मफल त्याग का मतलब है संसार को छोड़ना, जो कि 99% मनुष्य छोड़ने की स्थिति में नहीं होता है, छोड़ नहीं पाता है, उसका मन छोड़ने नहीं देता है। और ये सब कुछ, ये सब छोड़ दिया, अभ्यास भी किया, ध्यान भी लगाया, कर्मफल भी त्याग किया, तो परावस्था प्राप्त होने का रास्ता खुलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्याननिष्ठ चित्त के बिना यह त्याग क्रिया संसिद्ध नहीं होती। जब तक ध्यान नहीं लगाइएगा तो त्याग नहीं होगा। यह त्याग या परावस्था ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। यहां मोक्ष लाभ सर्वोच्च फल है। ध्यान के द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। ध्यान के द्वारा प्राप्ति होने के कारण एक प्रकार से ध्यान की श्रेष्ठता तो हो गई, परंतु परावस्था ध्यानावस्था से भी अधिक शांतिमय अवस्था है। 1 मिनट। ये सारी प्रक्रियाओं को एक जगह समाहित करके परावस्था के लिए हम लोगों को आदेश दे रहे हैं। यह अवस्था प्रतिदिन भक्ति पूर्वक क्रिया करने से आती है। यानी अभ्यास भी हो गया और भक्ति भी हो गई। क्रिया के द्वारा यह ध्यानावस्था प्राप्त होती है। ध्यानावस्था क्रिया के वास्ते होती है, यानी अभ्यास हो गया। इसलिए जो क्रिया ध्यानावस्था ला देती है वही सर्वतोभावेन प्रशंसनीय है। क्रिया की अपेक्षा ध्यानावस्था अच्छी इस कारण से है कि क्रिया करते समय मन रहता है और मन के साथ विक्षेप भाव ही रहता है। क्रिया कर रहे होते हैं तो हम लोग मन को साथ में रखते हैं बाध्य होकर। ऐसा नहीं है कि मन को हम लोग किसी अलग जगह रख दे, जब क्रिया समाप्त हो जाए तो मन को वापस रख लें ना। मन तो हमारे अंदर ही है, हमारा वही शत्रु बन के हमको इधर से उधर भटकाता है। चित्त उपराम को प्राप्त नहीं होता, यानी इन सब चीजों से, संसार से, संसार आसक्ति से, चिंताओं से हमको छोड़ता नहीं है, लगा के रखता है। इससे क्रिया खूब तृप्तिकारक या आनंदप्रद नहीं जान पड़ती है। क्रिया के द्वारा जब प्राण स्थिर हो जाता है, उसके साथ मन जो स्थिरता और एकाग्रता को प्राप्त करता है, वह अवस्था अतिशय वांछनीय, डिजायरेबल और तृप्तिजनक, सेटिस्फाइंग जान पड़ती है। अतएव क्रिया के अभ्यास से मन की विक्षेप शून्य अवस्था अधिक उपयोगी होती है। अतः अभ्यास और क्रिया के ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ हो गया। ध्यान से ही फलत्याग होता है, अर्थात आशा और वासना दोनों मिट जाते हैं। ध्यान गंभीर होने पर क्रिया की परावस्था रूप जो अवस्था प्राप्त होती है, उसमें किसी विषय की कोई वासना नहीं रहती और चित्त की इस वासना विरहित अवस्था से चित्त ध्येयाकार में मिल जाता है। ऐसी अवस्था जब होती है तो आप जिसका ध्यान लगा रहे हैं, ध्येय जो है परब्रह्म परमेश्वर, उसके साथ मिल जाता है। इसकी अपेक्षा परम शांतिजनक अवस्था कोई दूसरी नहीं है। ये हम लोग यहां तक कल पाठ कर चुके थे। बाबा कहते हैं अब सारी साधना की बात और भी संक्षेप में कहता हूं, उसको कंडेंस करके और बतला रहे हैं। 1,
मुझ में ही मन को स्थिर करो, मुझ में ही बुद्धि को निविष्ट करो, यही भगवान का उपदेश है। फिर से सुनिए, भगवान का उपदेश है, बार बार सुनना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। मुझ में ही मन को स्थिर करो। मन को कहां स्थिर करो? पति पत्नी, बेटा, पोता पोती, इसमें नहीं, धन में नहीं, व्यवसाय में नहीं, मुझ में। भगवान का आदेश है, मुझ में ही मन को स्थिर करो, मुझ में ही बुद्धि को निविष्ट कर दो। जो कुछ भी सोच है मेरे तक ही सीमित कर दो। यही भगवान का उपदेश है। साधना करते करते साधक जब तक अपने मन बुद्धि को आत्मा के भीतर प्रविष्ट करा के निश्चिंत नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि उसने साधना में आशाजनक उन्नति कर ली। नो प्रोग्रेस टिल देन। जिन्होंने इस मार्ग में यथार्थ उन्नति प्राप्त की है, उनका भगवान में आत्मसमर्पण प्रधान लक्षण के रूप में स्फुटित होता है। भगवान के अस्तित्व में उनका दृढ़ विश्वास होने के कारण उनको कभी कोई भय नहीं होता। उनके अनवद्य चरित्र बल के सामने जन समाज का सिर अवनत हो जाता है। उनका सदा ध्यान निष्ठ चित्त कभी विषय चिंतन के द्वारा कलुषित नहीं होता। ये सुनने में समझने में बड़ा आसान लगता है, पर 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल से साधना करने के बाद भी यह अवस्था बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, यदि प्राप्त होती है तो। क्रिया की परावस्था के बिना किसी की मन बुद्धि भगवान में वस्तुतः अर्पित हो ही नहीं सकती। भगवत अर्पित चित्त में साधक के मन की कल्पना या बुद्धि की मलिनता नहीं रहती। क्रिया की परावस्था में स्वभावतः मन और बुद्धि दोनों स्थिर हो जाते हैं। तब उसके द्वारा कोई सांसारिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी बात तो नहीं है, और यह भी नहीं है कि वह व्युत्थित दशा में ठीक सांसारिक पुरुष के समान आसक्त होकर कार्य करता हो। यदि कोई ऐसा करता हो तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि अभी पूर्ण रूप से आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुई है। क्रिया की परावस्था में जो रहते हैं, उन स्थिर बुद्धि संपन्न उन्नत साधकों में एक प्रकार का सूक्ष्म आभ्यंतरिक शक्तिमय संस्कार शून्य चित्त उत्पन्न हो जाता है। जो साधक हैं, सामान्य साधक हैं, मेरे और आपके जैसे, उन लोगों को, जो इस तरह के साधक हैं, जो परावस्था प्राप्त है, एक क्षण में ध्याननिष्ठ हो सकते हैं, ऐसे साधकों को हम लोग कुछ कुछ लक्ष्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही बता रहे हैं भगवान यहां। उसके द्वारा चित्त वृत्तियों का उदय होता है, या उनसे जो कर्म किए जाते हैं उनमें धर्म अधर्म या उभयात्मक कोई संस्कार नहीं रहता। यही योगी का निर्मल चित्त है। यह समाधि स्थिति से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का ध्यानज चित्त काम्य कर्मादि संस्कार दूषित चित्त से बिल्कुल भिन्न होता है। सर्वसाधारण के चित्त कर्माशय से उत्पन्न होते हैं, योगी का चित्त कर्माशय से रहित होता है। ये कर्माशय जो है, ये ही कारण शरीर तक रहता है, और जब स्थूल देह को त्याग करके सूक्ष्म और कारण देह के साथ जीव लोक लोकांतर में भ्रमण करता है, तो ये कर्माशय ही उसको पुनर्जन्म करवाता है। इस प्रकार के चित्त में अनेक प्रत्यय नहीं रहते, वह सतत एक मुखी होता है। उसका कर्म एक ही है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के साथ में रहना। अतः उससे सर्व प्रकार का भेद ज्ञान तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार के ध्यान चित्त में संसार का कोई संस्कार नहीं पड़ सकता। कैवल्य स्थिति के लिए साधक को इस प्रकार के चित्त की आवश्यकता है। इस अवस्था में ही बुद्धि को निश्शेष रूप से क्रिया की परावस्था में आविष्ट किया जा सकता है। तब उसको अपना नाम मोर ना ही पड़े मोने, अपना नाम तक भूल जाते।
मैंने कई बार बताया है, फिर एक बार याद आ गया, बता देता हूँ। सान्याल बाबा जब साधन से उठते थे तो वो शिव पूजा करते थे। मंदार में जो शिव मंदिर है उसमें उन्हीं का शिव स्थापित है अभी भी। हम लोग भी जब जाते हैं तो शिव पूजा वहीं पे होती है। वहाँ पे जो रहने वाले पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी पंडित लोग हैं, जो वेद ज्ञान जानते हैं, जो कर्म कांड जानते हैं, वो लोग वहाँ पे बहुत सारे यजमान को ला करके और दिन रात शिव पूजा करवाते रहते हैं। इस तरह से उनकी जीविका चलती है। तो ये जब शिव पूजन रोज करने के बाद में जब सान्याल बाबा बैठते थे भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद सुबह का ग्रहण करने के लिए, तो वो भूल जाते थे कहाँ बैठे। इतना नशा उनको रहता था साधन का, शिव पूजा का। और बाबा बताते थे, मेरा तो मौका नहीं पड़ा, मैं बहुत छोटा था। सान्याल बाबा ने जब देह त्याग किया तो मैं 10 साल का था, 1962 की बात है, कि वो बैठते थे खाना खाने के लिए, लेकिन भूल जाते थे क्या कर रहे हैं। तो बगल में जो बैठा होता था कोई शिष्य या कोई विशिष्ट व्यक्ति, वो उनका हाथ वो खाने में लगा देता था, हल्का सा उनको नज कर देता, बाबा खाना खाइए। तब वो ग्रास बनाते थे। जब ग्रास बना करके ऐसे उठाते थे तब तक फिर उनको नशा हो जाता था, वो भूल जाते थे। तब ये साधक उनका हाथ ऐसे उठा करके और मुंह तक लाता था, इस तरह से भोजन करते थे। इतना प्रगाढ़ नशा उनको रहता था। सोचिए आप जरा, विचार कीजिए। संसार का कोई वहां ख्याल नहीं, मैं कौन हूं मालूम नहीं, मैं क्या कर रहा हूं मालूम नहीं, मैं भगवान के नशे में भगवान की गोद में बैठा हूं, बस मुझे इतना ही मालूम है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना नाम मोर नहीं पड़े मुनि, इसीलिए ये बताया गया। अर्थात मुझे अपना नाम भी याद नहीं रहता। इस प्रकार के भाव से युक्त साधक प्रवर स्थिर प्राण सहस्रार में निशेष रूप से स्थित होकर शिव शक्ति समरस परम भावापूर्ण हो जाते हैं, भावापन्न हो जाते हैं। अर्थात प्राण आत्मा में निमज्जित होकर एक हो जाता है। प्राण क्या है? आत्मा की प्रत्यक्ष शक्ति। यदि रूपक में हम लोग देखें कि प्राण और आत्मा क्या है, तो आत्मा हो गए राम और प्राण हो गए हनुमान। जब हनुमान उनके चरण में बैठ गए राम के, तो एक हो गए। और हनुमान ने तो अपनी छाती चीर के भी दिखाया था कि इसमें राम बसते हैं, देखो। एक और उदाहरण है, बड़ा सुंदर है, ये मैं याद आ गया, अचानक क्यों आया पता नहीं, बाबा की इच्छा। राज्याभिषेक जब राम का हुआ, रावण वध के बाद लंका से जब लौटे, तो राज्याभिषेक जब हुआ, तो जितने राजा लोग थे, जितने विशिष्ट व्यक्ति थे, सब कुछ कुछ उनको भेंट दे रहे थे। तो रावण के भाई अब लंकापति विभीषण ने एक पुखराज की माला, पुखराज आपको मालूम है रत्न होता है, उसकी एक माला भगवान को दी। भगवान ने कहा मैं क्या करूंगा इसका, सीता को दे दो। तो विभीषण ने सीता जी को दिया। सीता जी ने कहा मैं इसका क्या करूंगी, हनुमान को दे दो। हनुमान ने उसको लेकर के देखा, परखा, हिलाया डुलाया, फिर दांत से चबाया पुखराज को, फिर देखा, फिर उन्होंने उसको तोड़ के बिखेर दिया। विभीषण को थोड़ा अपमानित बोध हुआ कि अरे मैं तो ऐसा भगवान राम की सेवा में लाया था, ये बंदर जो है इस तरह से कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हनुमान क्या कर रहे हैं आप, मैं तो भगवान के सम्मान में लाया था, आपने बिखेर दिया। हनुमान बोले विभीषण जी, मैं तो ये देख रहा था कि इसमें मेरे राम का कहीं कुछ झलक है कि नहीं है, मेरे राम भगवान की कोई झलक इसमें दिखती है कि नहीं। न मुझे प्रत्यक्ष में दिखी, न स्वाद आया,
न कोई सुगंध आई, ये मेरे किस काम की। इस तरह का भक्त होना पड़ता है राम को प्राप्त करने के लिए, राम को खुश करने के लिए, राम के साथ एक होने के लिए। वही प्राण है, वही आत्मा है राम। शिव शक्ति समरस भावापन्न हो जाता है और प्राण आत्मा में निमज्जित होकर एक हो जाता है। निमज्जित माने डूबकर। इसी कारण भगवान ने कहा है अत ऊर्ध्व मय्येव निवश्यसि। साधना द्वारा प्राण को ऊर्ध्व में अर्थात सहस्रार में रखने पर साधक अभय परम पद को लाभ करता है और मुझ में ही रहता है। इस प्रकार की स्थिति जिसको हो गई है वही अपना उद्धार आप कर सकता है। उसके बाद कहते हैं कि यदि इस प्रकार से चित्त समाधान न कर सको, ये उत्कृष्टतम अवस्था है। वैसा यदि तुम नहीं कर सको, अर्थात इतना स्थिर उसको न कर पाओ, तो क्रिया का अभ्यास खूब बढ़ाते चलो। कितना बढ़ाते चलो? बाबा कहते थे, और गीता में भी 2-3 जगह उपदेश ये लिखा गया है कि रोज 1728 करो। ये अंतिम लक्ष्य है। कुछ कुछ साधकों को यह धारणा है कि 1728 6 महीने में एक बार करना चाहिए। एक बहुत उच्च साधिका थी, तिवारी बाबा की शिष्या थी, उन्होंने मुझसे कहा भी 1 महीने में दूसरी बार आप 1728 कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं जो भी करता हूं महाराज से पूछ के करता हूं, उनके आदेश होने पर ही मैं करता हूं। बोले तब फिर तो कुछ सवाल ही नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। मूल बात ये है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना रोज करना चाहते हैं। अब इसका मापदंड जो है हर एक साधक के लिए अलग अलग है। मैंने बाबा से कहा था कि बाबा आपने जितनी क्रिया मुझे दे दी है, कम से कम 3 घंटे रोज लगेंगे मुझे, तो आप ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं रीजनेबल 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में समाप्त कर सकूं सारी क्रिया। तो आप ठीक बताइए बाबा, कितना हमको करना होगा, क्या घंटे? तो बाबा बोले 24 घंटा। जो प्रथम क्रिया है उसको आप लगे ही रहना पड़ेगा। तो आप देखिए सोच में फर्क। मैं अपना प्रैक्टिकल बन करके, बिजनेसमैन बन करके, सांसारिक व्यक्ति बन करके कह रहा हूं कि 3 घंटे रोज मैं इसी पे नष्ट कर दूंगा तो क्या होगा। और जो योगीराज है वो कहते हैं कि 3 घंटे की तुम बात क्या करते हो, तुमको तो 24 घंटे इसी में डूबा रहना होगा। यह है सोच का फर्क, ये है ध्यान का फर्क। तो कहते हैं जब कि क्रिया का अभ्यास खूब बढ़ाते जाओ, दीर्घ काल तक मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर प्राण का स्थैर्य साधन होगा, चंचलता खत्म होगी और वह स्थिरता धीरे धीरे बढ़कर क्रिया की परावस्था में प्रवेश कर सकेगी। क्रिया की परावस्था उदय होते होते क्रमशः धन और घन और अधिक कालस्थायी हो जाएगी। घन माने डेंस, कालस्थायी मतलब समय परिवर्तन होगा पर परावस्था का परिवर्तन नहीं होगा। पश्चात पूर्वोक्त अवस्था में प्रवेश करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। अभी 1 नंबर पे जो बताया था कि साधन में तुम ऐसा हो जाओ कि तुम्हारा प्राण आत्मा में निमज्जित होकर उसके साथ एक हो जाए, वही है परावस्था। तीसरा उपाय, यदि इस प्रकार अभ्यास करने में समर्थ न हो या समय न मिले, जो हम लोग सोचते हैं, तो भी निराश न हो। मन लगाकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो और इस निरंतर प्रवाहित प्राण धारा की ओर लक्ष्य रखो। यही बाबा ने कहा था कि 24 घंटा। यह सब समय और सब अवस्थाओं में तुम कर सकते हो। इस प्रकार के लक्ष्य के फलस्वरूप मन स्थिर हो जाएगा, क्रमशः बाह्य जगत में मन नहीं रहेगा।
तुम्हारा अपना नाम रूप भी याद न रहेगा, उसके बाद अंततः वही होगा जो तुम्हारी अपनी कोई इच्छा न रहेगी और प्रवाहवत कर्म करते जाओगे। कर्म के शुभ अशुभ फल की और तुम्हारी दृष्टि न जाएगी। इस प्रकार सब कर्मों को करने पर भी मन बद्ध न होगा, तुम अनायास ही संसार सागर पार हो जाओगे। उपयुक्त द्वितीय अभ्यास करने वाले योगी के समान हो सकता है कि तुम्हें योग विभूति प्राप्त न भी हो। योग विभूति दर्शन, श्रवण, दूरदर्शन, दूर श्रवण, सर्वज्ञातृत्व, ये सब योग विभूतियां हैं। ये तुम्हें न भी प्राप्त हो, परंतु जीवन का जो सर्वप्रधान लक्ष्य है आत्माराम हो जाना, वह प्राप्त हो जाएगा। चौथा, पूर्वोक्त साधक का चित्त अंत में स्थिर और एकाग्र होकर त्रिकुटी में प्रवेश कर सकता है और उसकी सिद्धावस्था भी प्राप्त उसको हो सकती है। परंतु जो लोग इस प्रकार की साधना में भी असमर्थ हैं, ऐसा भी न कर सको, उनको भगवान कहते हैं कि तुम चित्त संयम करके सब कर्मों का फल त्याग करके मेरे शरणापन्न हो जाओ। मैंने श्लोक सुनाया था, वो है ना, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। कल इसका अर्थ भी बताया था, सुनाया भी था। इसका मतलब यह है कि भगवान को अर्पण करके, भगवान का मान करके, उन्हीं को मालिक बना के, उनको अध्यक्ष बना करके और कर्म फल का त्याग करके जो तुम्हारे सांसारिक कर्म हैं वो सारे करो। ऐसा यदि करोगे, फल त्याग करके, यानी फल तुम उसमें, तुम मुझे नौकरी मिलनी है या पैसे मिलने हैं या टेंडर मिलना है या फैक्ट्री चलनी है, ये सब फल भगवान को अर्पण कर दो, उन्हीं का है। उनकी इच्छा होगी तो मिलेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, पापे न सलिम्पन्ति। पाप क्या है, कर्म फल में फंसना, संसार को देखना, उनसे तुम बच जाओगे। पापे न सलिम्पन्ते पद्मपत्रम विवाम्बसा, जैसे जल में कमल के पत्ते तैरते रहते हैं, पानी में, पानी की सतह को छू करके रहते हैं, लेकिन न नीचे से न ऊपर से पानी उनको सोखता नहीं है, पत्तों में पानी नहीं जाता है। इसी तरह से तुम जल में यानी संसार में रहते हो, कीचड़ में तुम्हारी जड़ें हैं, लेकिन उनसे तुम प्रभावित नहीं होगे। तो कहते हैं तुम चित्त का संयम करके सब कर्मों का फल त्याग करके मेरे शरणापन्न हो जाओ। यही है ब्रह्मण्याध्याय। फल की आशा त्याग करके अल्प साधना करने पर भी आशातीत सफलता होती है। आज मैं साधन करूंगा, मुझे ये दर्शन होगा, आज बाबा दिखेंगे, आज हनुमान जी दिखेंगे, आज दुर्गा जी दिखेंगी, ये सब हम लोग आशा रख करके साधन करते हैं तो कुछ नहीं होता। इसमें थोड़े प्रयत्न से भी चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त के स्थिर होने पर नाद उत्थित होता है। नाद आप जानते हैं, प्रणव के ऊपर में जो अर्धचंद्र है उसी को नाद, वही नाद का सिंबल है। उसके ऊपर जो बिंदु है वह ब्रह्म का चिंतन है। उस नाद के साथ साउंड, नाद के साथ चित्त वृत्ति भी लय हो जाती है, अतएव इंद्रियां संयत हो जाती हैं और मन से संकल्प की तरंग नहीं उठती। विश्वरूप दर्शन होने के समान अवस्था को प्राप्ति होने पर साधक उपयुक्त 4 प्रकार की साधनाओं में से कोई भी एक साधना अपनी अवस्था के अनुसार चुन ले सकता है, उसी में उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यह अवस्था प्राप्त किए बिना इन चारों में से कोई भी सहज साध्य नहीं है। चित्त संयम करके फलाकांक्षा रहित होकर साधन करना कोई साधारण कर्म नहीं है। सर्व संकल्प त्याग या इच्छा रहित होना समाधि अवस्था में ही हो सकता है। इच्छा रहित अवस्था त्याग की अवस्था है, इसमें परमा शांति प्राप्त होती है। इस शांति की प्राप्ति के लिए योगी लोग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया करते हैं। उत्तम प्राणायाम में 12 से प्रत्याहार हो जाता है।
यानी अपनी प्रवृत्तियों से दूसरी तरफ रुख हो जाता है। 144 से धारणा होती है, 1728 से ध्यान और 20,726 से समाधि हो जाती है। देखिए आप मैथमेटिक्स करिए, 144 को 12 बार करोगे तो 1728, 1728 को 12 दिन लगातार करोगे तो 20,736। योनि मुद्रा में कुटस्थ का ज्ञान होता है, ज्योति दर्शन होता है और नाना प्रकार की अलौकिक वस्तुओं का भी ज्ञान होता है, परंतु मन को उपराम या शांति तदपेक्षा भी वांछनीय वस्तु है। बाबा बोलते थे, এটা দেখার থেকে শোনা ভালো আর শোনার থেকেও না কিছু হওয়াটাই সবচেয়ে ভালো। मन का उपराम या शांति तदपेक्षा भी वांछनीय वस्तु है। इस अवस्था के न होने पर आत्म साक्षात्कार नहीं होता, हृदय रोग भी नष्ट नहीं होता। प्राणायाम के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर योगी इस शांतिमय पद का अनुभव करते हैं, परंतु प्राणायाम उत्तम होना चाहिए। फुसफास किया और वो जो कबीरदास जी ने कहा है ना, माला तो करमय फिरे जीभ फिरे मुघमाई, मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये प्राणायाम नहीं है। विधिवत उत्तम प्राणायाम, आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, परंतु प्राणायाम उत्तम होना चाहिए। प्राणायाम के उत्तम होने पर 1 घंटे में 80 बार होगा, मध्यम प्राणायाम 1 घंटे में 100 बार और तृतीय श्रेणी का प्राणायाम 1 घंटे में 120 से 150 बार होता है। चतुर्थ श्रेणी का प्राणायाम घंटे में 175 से 200 या इससे अधिक हो सकता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है, इसके विश्लेषण सुनिए, ये आवश्यक है, इसको समझने की जरूरत है। उत्तम प्राणायाम 12 बार करने से प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार होते ही रूप रस आदि विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग छूट जाता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण जैसे जैसे स्थिर होता है, चित्त भी उसी परिमाण में स्थिर होता है और चित्त की स्थिरता के साथ इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से प्रत्याहृत यानी हटकर चित्त का ही अनुसरण करती है। चित्त तो शांत हो गया है। उड्डीयमान मधुकर राज के साथ जिस प्रकार अन्यान्य मक्षिकाएं उड़ती हैं, उसी प्रकार चित्त जैसे जैसे स्थिति लाभ करता है, इंद्रियां भी उसी प्रकार चित्त निरोध के साथ निरुद्ध हो जाती है। उड्डीयमान मधुकर राज, मधुमक्खी क्वीन, रानी, मधुमक्खियों की रानी जब उड़ती है तो उसके साथ में बाकी में मधुमक्खियां उड़ती है। बाबा जो बोल रहे हैं उसको एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है, सुनिए। उड्डीयमान मधुकर राज के साथ जिस प्रकार अन्यान्य मक्षिकाएं भी उड़ती हैं, उसी प्रकार चित्त, चित्त हो गया क्वीन बी, मधुकर राज, उसके साथ जैसे जैसे स्थिति पद लाभ करता है, एक जगह जाकर के जब बसने की व्यवस्था करता है, तब इंद्रियां भी उसी प्रकार चित्त निरोध के साथ निरुद्ध हो जाती है, वहीं पे बसने की चेष्टा करती हैं। चित्त की एकाग्रता के साथ विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति बंद हो जाती है। आंख की प्रवृत्ति है देखना, कान की प्रवृत्ति है सुनना, नाक की प्रवृत्ति है गंध ग्रहण करना, जिह्वा की प्रवृत्ति है बोलना और स्वाद लेना। इन सारी प्रवृत्तियों से उपराम हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। जयगिष्य के मत से इंद्रिय जय का यही सर्वोत्कृष्ट उपाय है। क्या? प्रत्याहार। अब देखिए धारणा, हम लोगों ने देखा ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 अवस्थाएं देखिए। ये आपके पातंजलि योग में एक सूत्र है जो बाबा ने कई बार लिखा है, अष्टांग योग कहते हैं इसको। 8 अंगों का योग कैसा है? 4 करने लायक है और 4 प्राप्त होने लायक है। 4 जो करोगे तो बाकी की 4 मिलेंगी। करने वाली कौन सी है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 करना होगा, तब क्या होगा? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 मिलेंगी। बाबा बड़ी कृपा करके हम लोग को समझा रहे हैं कि प्रत्याहार क्या है, हम लोग समझ चुके। अब धारणा क्या है ये समझते हैं, फिर आगे ध्यान और फिर समाधि।
प्रत्याहार के बाद 144 बार उत्तम प्राणायाम के द्वारा धारणा होती है। धारणा अर्थात अभिष्ट फल, अभिष्ट लक्ष्य में चित्त को सत्यापित कर देना। जो आपका लक्ष्य है वहां पर जाके बैठ जाना। मन स्वभावतः एक वस्तु में अधिक देर तक नहीं टिकता। जब मन को किसी एक विषय में लगा देने का सामर्थ्य आ जाता है तो उसको धारणा नाम देते हैं। प्राणायाम के समय आध्यात्मिक देशों में मेरुदंडस्थ स्थित चक्रों में 5 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, बारंबार भावना करनी पड़ती है। भावना करते करते चित्त उन देशों में लय हो जाता है, बद्ध हो जाता है, बंध जाता है, अपने विषयों के आस्वादन से विरत हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो विषय है, इनसे विरत हो जाता है। यही वस्तुतः धारणा है। प्राणायाम में अभ्यस्त हुए बिना इस आध्यात्मिक देशों में चित्त आबद्ध नहीं होगा। इन आध्यात्मिक देशों में धारणा से अलौकिक दर्शन, श्रवण आदि विभूतियां आकर उपस्थित होंगी। ये आपको विडंबित करने की, टेस्ट करने की, आपकी परीक्षा लेने की स्थिति है। आपका धारणा और ध्यान कितना प्रगाढ़ हुआ। यदि ये दर्शन, श्रवण आदि अलौकिक दृश्य आपको देख करके मन उद्वेलित हो जाएगा, अरे बाबा क्या देखा मैंने, बड़ा सुंदर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, अच्छा मैं उससे चर्चा करता हूं, उसको बताता हूं, उसको, बस खत्म। ध्यान 1728 बार उत्तम प्राणायाम से ध्यानावस्था प्राप्त होती है। प्रत्यय की एकतांता ही ध्यान है। धारणा के समय चित्त अभिष्ट स्थान में या ध्येय विषय में बद्ध तो होता है। धारणा के समय, अभी ध्यान की बात हो रही है। ध्यान के समय प्रत्यय की एकतांता होती है, अर्थात एक जातीय प्रत्यय प्रवाह अखंड धारा में चलता है। सिर्फ एक ही सोच रहती है, दूसरा कुछ नहीं। प्रणव, परमात्मा, जो भी आप बोलो, अर्थात एक जातीय प्रत्यय प्रवाह अखंड धारा में चलता है। ध्यानावस्था में चित्त खूब प्रशांत और आत्मविस्मृत सा हो जाता है। धारणा का भाव गंभीरतर होने पर भी उसको ध्यान कहते हैं। बहुत विशेष रूप से समझाया नहीं गया, मैं संतुष्ट नहीं हूं। बाबा रहते तो इनसे पूछते कि बाबा इसका मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। कोई बात नहीं, बताएंगे। समाधि अंतिम अवस्था, दुर्लभ अवस्था। समाधि 20,736 बार प्राणायाम के द्वारा समाधि लाभ होता है। यानी नॉन स्टॉप एक आसन पर 1728 रोज करने से 12 दिन। यह ध्यान अतिशय प्रगाढ़ होने पर चित्त ध्येयाकार में अवस्थित हो जाता है। ध्यान ध्येयाकार में अवस्थित हो जाता है। यानी आप जिसको ध्यान कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसको ध्या रहे हैं, उसके साथ आप और वह एक हो जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। इसी को अद्वैतावस्था कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को परावस्था कहते हैं। ध्याता की आत्मविस्मृति हो जाती है। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं कोई हूं, यह भी ध्यान नहीं रहता। ध्येय विषय के साथ ध्याता मानव एक हो जाता है। चित्त के इस प्रकार के असीम धैर्य को समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था के बिना आत्म साक्षात्कार होना संभव नहीं है। श्रुति कहती है, समाहितो भूत्वा आत्मन्ये आत्मानं पोष्येत। समाहित होकर अपने भीतर ही, स्थिर चित्त के भीतर ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अब यहां से हम लोगों को भक्ति के लक्षण भगवान बता रहे हैं। मेरा जो प्रिय भक्त है उसमें क्या क्या लक्षण प्रस्फुटित होंगे जो दूसरे देख सकेंगे या अनुभव कर सकेंगे। ये 13वें श्लोक से लेकर के शायद 20वें श्लोक तक है, मुझे मालूम नहीं, 20वां है, 19वां है, कुछ है। ये शायद 25-30 लक्षण हैं, ध्यान दीजिएगा।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। साधारण भाषा में ही है अद्वेष्टा, इसको किसी से द्वेष नहीं है। सर्वभूतेन, कोई भी जीव हो उससे उसको कोई द्वेष नहीं है, कोई उससे परहेज नहीं है, कोई उससे डाह नहीं है। मैत्र करुणेव च, उससे मित्रता है और उसके प्रति करुणा भी है। निर्ममो, निर्ममो, मम माने मैं, निर माने कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, निर्ममो, निरहंकार, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो अहंकार क्या। सम दुख सुख क्षमी, दुख में सुख में एक भाव रख करके क्षमा कर देना। इसकी विस्तृत व्याख्या तो हम लोग पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे। मैंने बताया है, कई बार बोला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक अपने लाहिरी महाशय के मंदिर के बाहर में बरांडा में जब आप जाओगे वहां पे तो दिखेगा। क्या लिखा है? निर्मान मोहा, नमान नमोह, यही बात यहां आ रही है। निर्मान मोहा जित संग दोषा, इंद्रियों के द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाने की इच्छा, जित संग दोषा, वो संग जीत जाए, जो उनको हरा दे, इस तरह की इच्छाओं को हरा दे। तो फिर से सुनिए, निर्मान मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या, आध्यात्म अधि जोड़ आत्मा, बुद्धि जिसने आत्मा के अंदर लगा दी, इधर उधर नहीं झांकता। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, किसी तरह की कोई कामना नहीं है। द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञै, सुख और दुख नामक द्वंद्व है। मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आता है सुख भी दुख भी एक स्थिति मेरी रहेगी, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। द्वंद्वैर विमुक्ते, इस तरह के द्वंद्व से जो मुक्त हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्, वो यहां पे आएंगे, वो कुटस्थ में प्रवेश कर सकेंगे। यहां पे कुछ अर्थों में अब जो श्लोक आएंगे उनमें इसी बात को विस्तार करके घुमा फिरा करके भगवान ने भी कहा है। सुनिए, सब जीवों के प्रति द्वेष रहित, मैत्री भावापन्न, दयावान, ममता रहित, अहंकार शून्य, दुख और सुख में समचित्त, क्षमाशील, ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण जो भगवान का प्रिय भक्त बनना चाहता है उसको ये लक्षण उत्पन्न करने पड़ेंगे अपने आप में। सुनिए, लाहिरी बाबा बोलते हैं, किसी से द्वेष नहीं करता, नशेबाज को द्वेषी क्या, तो धुत होके पड़ा, किससे दुश्मनी करेगा। सबको ही अपने समान कुटस्थ का रूप देखे और जिससे क्रिया में उन्नति हो वह करे। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, क्रिया की परावस्था में रहकर, क्योंकि अहंकार उस समय रहता नहीं है। नशे में सुख दुख समान ज्ञान, कोई भी बोले तो भी बोलने दो कहकर क्षमा कर देता है, अर्थात परवाह नहीं करता है। जैसे द्वार की कैंच कौच ध्वनि, द्वार खुलता है तो कैंच कौच, बंद होता है तो ऐसे आवाज होती है, होने दो। इस श्लोक से इस अध्याय के अंतिम श्लोक तक भगवत भक्ति और ज्ञानी के जो लक्षण स्फुटित होते हैं उसके बारे में कह रहे हैं भगवान। अविच्छिन्न आत्मरति रूप पराभक्ति और अपरोक्ष ज्ञान में वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा ही पराभक्ति और अपरोक्ष ज्ञान ना, आत्मा ही सर्वापेक्षा प्रिय वस्तु है। ज्ञानी भक्त भगवान का आत्मा है, अतएव तदपेक्षा उनका प्रिय और कोई नहीं हो सकता। देखिए क्या सुंदर बात है, जो ज्ञानी भक्त है, जो वाकई में भक्त है, वह तो आत्मा में प्रवेश कर गया और आत्मा परमात्मा का प्रियतम होना ही है। इसलिए आत्मा ही सर्वापेक्षा प्रिय वस्तु है। ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा है, अतएव तदपेक्षा उनका प्रिय और कोई नहीं हो सकता। पराभक्ति का लक्षण भी ठीक यही है। जिसकी आत्मरति अविच्छिन्न धारा में और अप्रतिहत भाव से बहती है, वह आत्मा के साथ सदा ही योग युक्त हो जाता है।
इसी से इस प्रकार के भक्त और ज्ञानी लोग समभावापन्न होते हैं, उनके अंतर और बाह्य लक्षण भी एक से होते हैं अथवा समान रूप से ही प्रस्फुटित होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मैंने देखा है, आप लोग भी कभी मौका लगेगा तो देखेंगे, मंदार में और तिवारी बाबा के घर पे कुछ एक फोटो लगे हुए हैं जिसमें सान्याल बाबा पूजा कर रहे हैं और तिवारी बाबा खड़े हैं। अब भगवान सामने पूजा कर रहे हैं तो आप सामने सम्मुख होके खड़े हो रहे हैं, मुंह इधर ही है, पर भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि पैर ऐसे टेढ़े करके दूसरी तरफ, गुरु के तरफ अपने पैर भी नहीं बढ़ाएगा, गुरु से विमुख होकर के पैर खड़े और वो खुद ऐसा ट्विस्ट होकर के टेढ़े होकर खड़े। इसलिए भक्ति का प्राप्त होना जो है वो 3 तरह की तपस्या आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा, मन में भक्ति हो पहले, वचन में भक्ति हो दूसरे, और कर्मों में भी भक्ति का प्रतिबिंब आए। ये 3 तरह से यदि आप संपूर्ण रूप से भक्ति कर पाएंगे तो ही भक्ति का स्थापित्य होगा, वो भक्ति स्थापन होगी वहां पे, नहीं तो नहीं होगी। अद्भुत, सोचिए ना, उस आदमी ने, तिवारी बाबा ने सान्याल बाबा की भक्ति में सारा जीवन लगा दिया। भोर में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के तब वो दौड़ के जाते थे। सान्याल बाबा 3 बजे उठते थे। उनके स्नान करने का सब जुगाड़ वगाड़ रख के, धोती वोती, गर्म पानी की छोड़ के नहाते नहीं थे सान्याल बाबा, वो सब व्यवस्था करके वो चुपचाप खड़े हो जाते थे। सान्याल बाबा को ला के बैठा दिया, स्नान किया, स्नान करने के बाद में उनका वस्त्र धारण जब तक हुआ तब तक वो खड़े हैं। उसके बाद उनको साथ लेकर के साधन कक्ष में ले जाके पहुंचाना। 3 घंटा साधन जब तक वो कर रहे हैं, उनको मालूम है 3 घंटा है, तब तक वो अपना साधन करके आते थे और ठीक इनका साधन खत्म होने के 2, 5, 7 मिनट पहले वो पहुंच जाते थे। उनको वहां से शिव मंदिर ले जाकर के सारी शिव पूजा का व्यवस्था पूरा कर देना, और जब शिव पूजा वो करते थे तब वो खड़े रहते थे, और वो पूजा जब समाप्त हो गई तो उनको ले जाकर के बाहर मुंडेर पर बैठाना। वहां पे बहुत सारे शिष्यों आगंतुकों के साथ में सान्याल बाबा चर्चा करते थे। वो होने के बाद में जब सान्याल बाबा भोजन में बैठते थे तब वो भोजन के दूसरी पंगत में तिवारी बाबा बैठते थे, उनके साथ नहीं भोजन करते थे। ये है गुरुनिष्ठ, ये है गुरु भक्ति। हम लोगों में काश ऐसा कुछ हो पाता, अभी तक तो नहीं। ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा है, अतएव तदपेक्षा उनका प्रिय और कोई नहीं हो सकता। पर पराभक्ति का लक्षण भी ठीक यही है, जिसकी आत्मरति, आत्मा के प्रति लगाव, अविच्छिन्न धारा में अप्रत्यहित भाव से बहती है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, फ्री फ्लो। वह आत्मा के साथ सदा ही योग युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है आत्मा के साथ। आत्मा तो तुम्हारे अंदर ही है, फर्क क्या है कि तुमको पता ही नहीं है, इसलिए उसको अलग समझते हो। इसी से इस प्रकार के भक्त और ज्ञानी लोग समभावापन्न होते हैं, उनके अंतर और बाहर लक्षण भी एक से ही होते हैं अथवा समान रूप से ही प्रस्फुटित होते हैं। परंतु गौणी भक्ति को यदि प्रकृत भक्ति कहें तथा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई ज्ञानी के आसन पर अधिकार जमा कर बैठे तो उनके बीच फिर वादा विवाद की सीमा न रहेगी। जिसके चित्त का गठन जैसा होता है वह उन लक्षणों को तदनुरूप देखा करता है। इनको लक्ष्य करके ज्ञानी शंकराचार्य ने कहा है, वो संस्कृत है छोड़ देता हूं, इसी कारण जो अक्षरोपासक है, प्रणव रूपी अक्षरोपासक है, जिन्होंने सर्व कामनाओं का परित्याग किया है, जो सम्यक दर्शन निष्ठ हैं, आत्मा का दर्शन करते रहते हैं, तथा जो सन्यासी भी हैं, उनमें साक्षात अमृत पद की प्राप्ति के उपायभूत जिन सद्गुणों का उदय होता है, उनको बतलाने के लिए ही भगवान यहां प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान हम लोग को बता रहे हैं, सुनो, ऐसे बनो, ये लक्षण अपने आप में जागृत करो।
भक्त श्रीधर स्वामी इस श्लोक को लक्षण करके कहते हैं, भक्त को शीघ्र ही परमेश्वर की प्रसन्नता के हेतु स्वरूप जो धर्म गुण समूह प्रस्फुटित होते हैं 8 श्लोकों के द्वारा उन्हें ही यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। इन दोनों की लेखन शैली देखने पर ज्ञात होता है कि ज्ञान और भक्ति एक ही वस्तु है। ये मैंने कल कहा था, ज्ञान और भक्ति एक ही वस्तु कैसे है, बताएंगे बाबा। भक्त को ज्ञान नहीं होता या ज्ञानी को भक्ति नहीं होती, यह बात सर्वथा अविश्वसनीय है। भक्त होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञानी है तो भक्ति होगी ही होगी। जी जो हो, मैं उसको भक्ति ही कहूंगा, क्योंकि भगवान ने भक्त शब्द का ही व्यवहार किया। ये बाबा बोल रहे हैं। आप देखिए, बड़ा सुंदर रूप से 1 2 3 4 करके वो लिस्ट दे रहे हैं। भक्त किन साधनों से, किन लक्षणों से पहचाना जाता है, भगवान अब यहां बतला रहे हैं। 1, वो किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि भगवत भजन क्रिया के द्वारा उसका मन नशेबाज के जैसा हो जाता है। वह अपने भाव में आप धुत होकर, बुत होकर बैठा रहता है। किसने उसको गाली दी या किसने उनका अनिष्ट किया या उनके लिए किसी के ऊपर क्रोध करने या किसी को दंड देने की बात उनके मन में नहीं आती। उसका मन जहां रहता है वहां दुख बोध की कोई संभावना नहीं होती। वो आनंद धाम में बैठे, गुरु के चरणों में बैठे, वहां दुख कैसा। मैं आपको बताऊं, मेरी व्यक्तिगत जो उपलब्धि है, मैं कुछ टेंशन में था, विपरीत आर्थिक स्थिति वगैरह होने की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में रहता था। फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, तो बाबा के पास जाता था। तो बाबा के पास जाते ही ये सारा कूड़ा करकट जो है पता नहीं कहां छूट जाता था, और मैं बैठा ही रहता था। 5 बजे बैठ करके 12 साढ़े 12 के पहले कभी भी मुझे वो निकालते नहीं थे। अरे जा घर जा, बहुत लेट हो गई, 12:30 बज गए। जी बाबा। उस दौरान जो प्रक्षालन होता था, जो मार्जन होता था मन का, हृदय का, सोच का, वो मैं आपको क्या बताऊं। और जब मैं उस समय निकलता था तो इतना आनंदित होकर, इतना उत्साहित होकर के निकलता था जैसे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये है सूर्य के प्रकाश में जाने से अंधेरे का नाश। वो सूर्य का प्रकाश के बराबर ही थे। और ये जो चिंताएं हैं जिसको लेके मैं उनके यहां जाता था, वह अंधेरा था। उनके प्रकाश में वो अंधेरा नष्ट हो जाता था। ये 1 दिन 2 दिन नहीं, बरसों बरस का मेरा अनुभव है। उसका बाहरी ज्ञान लौट आने पर भी वह अन्य जीवों को कुटस्थ देव के रूप में ही देखता है, इसलिए उसके सबके प्रति उसकी स्नेह दृष्टि, प्रेम दृष्टि होती है। यह शत्रु को भी प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके मैं-पन का जो कारण है वही राम श्याम के राम श्यामकत्व का भी कारण है। अतः वास्तविक दृष्टि में सभी एक ही वस्तु है। इसी कारण सबके प्रति उसकी मित्रता होती है। वह जो दूसरों के दुख दूर करने में यत्नशील होता है, वो यह समझकर नहीं कि दूसरा दुखी है, बल्कि उस दुख को अपना ही समझकर उसका प्रतिकार करता है। 3, वह बड़ा ही करुणापूर्ण होता है। वह जब ध्यान या समाधि में निश्चेष्ट होकर बैठा रहता है, तब बहिर्मुख लोग समझते हैं कि वह दूसरों के माथे भोजन करता है। हमको भी किसी ने कहा था, दिन भर बाबा बाबा करते रहोगे तो बाबा आके खाना खिला देंगे। तो ये स्वाभाविक है, सांसारिक लोग इस तरह की सोच रखते हैं। किसी का कोई काम नहीं करता, चुपचाप बैठे बैठे आलस्य में कालक्षेप करता है। परंतु वे अज्ञ लोग, कम समझ वाले लोग ये नहीं जानते कि उस परम भावमग्न योगी के ब्रह्म भावापन और यथचित्तात्म भाव का प्रभाव कितना विराट और विश्वव्यापक है। उनके शांत समाहित चित्त की स्निग्ध शीतल किरण कण राशि कितने अगणित शोक ताप दग्ध जीवों का संताप हर लेती हैं। कितने पथभ्रष्ट दुर्बल साधकों के चित्त में वह बल संचार करते हैं। उनको भी हिम्मत देते हैं, उनको भी रास्ता बताते हैं, उनको भी धैर्य धारण करवाते हैं। व्युत्थित दशा में कितने पाप हत जीवों
की पाप कालिमा अपने हाथ से दूर कर देते हैं, जिससे उनकी साधना में सुविधा हो, वह भली भांति साधना कर सके, साधन पथ में उन्नति कर सके। इस प्रकार के शास्त्र सम्मत और अनेक उपायों का निर्देश करते हैं। यही तो करते थे हम लोग जो बैठे रहते थे 5 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक, तो यही तो करते थे। भगवान की अलग अलग प्रकरण, अलग अलग प्रसंग सुना करके, मतलब बता करके, उसका अर्थ समझा के, आध्यात्मिक रूप उसका क्या है ये बतला करके, तो यही करते थे। इस रास्ते जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, जिससे उसकी साधना में सुविधा हो, भली भांति साधन कर सके, साधन पथ में उन्नति कर सके। इस प्रकार के शास्त्र सम्मत अनेक उपायों का निर्देश कर देते हैं ऐसे लोग। भव व्याधि से अत्यंत कातर अनेक असमर्थ आतुर लोगों को भी वह भय रोग की औषधि दिखला देते हैं। 2-4 शब्द उनके याद है मुझे। भय किसे जीते, किसे टेंशन, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप। भगवान के धोरे रखो, किच्छु असुविधा होवे ना। भगवान को पकड़ के रख, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। फिर बोलते थे आगुनेर मतन दिल जावे, तुम्हारे दिन ऐसे जा सकते हैं, लगेगा चारों तरफ आग लगी हुई, इतना टेंशन रहेगा। यदि तुम साधन करोगे, भगवान को पकड़ के रखोगे, तो 3rd डिग्री बर्न होलेऊ। 3rd डिग्री बर्न यदि हो गया, पूरा शरीर तुम्हारा जल गया व्याधि से, चिंता से, भय से, 1st डिग्री बर्न मतन बेरिए चले जावे। ऐसा लगेगा कि 1st डिग्री बर्न हुआ है। चला तो मैं हूं, झुलसा तो मैं हूं, लेकिन असह्य नहीं है। तुम्हें एक चेष्टा करो, है ना। 4 ये अंतिम है। इसके बाद जो है वो उनको हम लोग फिर अब कल ही पढ़ पाएंगे। यह निर्मम होता है। निर्मम, मम माने मेरा, निर्मम मेरा कुछ नहीं, अर्थात किसी विषय में उसकी ममता या आसक्ति नहीं होती है। कोई बाहरी वस्तु उसका मन हरण नहीं कर सकती, क्योंकि वह सर्वदा क्रिया की परावस्था में और परावस्था की परावस्था में रहता है। इसी कारण से मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब तुम हो, सब तुम्हारा है भगवान। इस भाव से निमग्न होने के कारण किसी वस्तु में उनको ममत्व बोध नहीं होता। वह व्युत्थित अवस्था में जगत के विविध संबंधों को चित्त की कल्पना मात्र जानकर सर्वत्र ममता शून्य हो जाता है। आपको याद करा दूं, वो अपना जो सूरदास जी का भजन है, बड़ा प्रसिद्ध है, जगजीत जी ने गाया है। ये मैं बंद कमरे में बाबा को भी सुनाता था, उनकी फोटो को। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। मेन मुद्दे पे आता हूं। दारा सुत धन मोह लिए हैं। दारा माने पत्नी, सुत माने लड़का, धन आप जानते हो। दारा सुत धन मोह लिए हैं, मुझे उन्होंने पकड़ लिया है, मुझे बांध दिया है। दारा सुत धन मोह लिए हैं, सुध बुध सब विसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। यहां भी वही बोल रहे हैं। सत्य एक ही है, शब्द फर्क है, भाव फर्क है, शब्द सच एक ही होता है। ममता शून्य होने पर भी वह निर्दय पुरुष के समान कठोर नहीं होता। उनको किसी में ममता नहीं है, न पत्नी में, न बेटा में, न बेटी में, न धन में, न मेरा न तेरा, इसमें किसी में उसको ममता नहीं है। ये मेरी कल्पना है कि यह मेरा है। उसके मन प्राण बड़े कोमल होते हैं। संसार के साधारण लोग जैसे अपने या अपने पुत्र कन्या के दुख से कातर हो जाते हैं, दूसरों के दुख को देखकर वैसे वे कातर नहीं होते।
परंतु देहात्म बुद्धि न होने के कारण वह सभी को एक आंख से देखता है। वह जैसे अपने पुत्र के दुख से अभिभूत नहीं होता है, उसी प्रकार दूसरे के दुख को देखकर भी वह मोह अभिभूत नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरे के दुख को देखकर भी वह मोहाभिभूत नहीं होता, परंतु अपने पुत्र को तथा दूसरों को भी समभाव से दुख के प्रतिकार का उपाय बतला देता है। गुरु माँ ने बताया था कि जब बाबा के पिता प्राण त्यागे थे या त्याग रहे थे, तब अपनी माँ के बगल में खड़े होकर के मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, देखो अब ये समान वायु यहां से चल रही है, अब यहां आ रही है, जैसे यहां से निकलेगी प्राण निकल जाएगा, तुम चिंता मत करना माँ, भगवान को बुलाओ, भगवान को बोल। पिता की मृत्युशैया के बगल में खड़े होकर के अपनी माता को समझा रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा। कह गए दास कबीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर, इनको तो जाना है, इनका समय हो गया। दुख होने का क्या है? वो निरंकार होता है, अहम भाव उसको नहीं होता है। मैं देहादि में अहम बुद्धि ही अज्ञान है। वह सदा आत्म रूप में, ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, आत्मा से बाहर किसी वस्तु को नहीं देख पाता। जो कुछ देखता है सबको आत्मा का ही रूप समझता है। अतएव देहात्म बुद्धि के वश जिस प्रकार अज्ञानी को पृथक अहम का ज्ञान होता है, उसको इस प्रकार का अहंकार नहीं होता। सब वस्तुओं को आत्मा से अभिन्न रूप में देखने के कारण उसके सामने दृश्य प्रपंच नहीं रहता, फिर अहंकार क्या करे? 6, वह सुख दुख में समभाव रखता, बैलेंस, क्योंकि उसका मन कुटस्थ में लक्ष्य करके तन्मय हो जाता है। अतः सुख में उसको सुखबोध नहीं होता और दुख देखकर वह विचलित नहीं होता। कह शोक कह माया एकमत्य मनुपश्यत, एक ही वस्तु का जिसको अनुभव हो रहा है उसको शोक और मोह कैसा, और वो वस्तु भी कैसी? अपरिवर्तनीय है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता। स्टडी आत्मा। व्युत्थित अवस्था में सुख दुख आदि होने पर भी उसको प्रारब्ध का खेल मानकर योगी मुग्ध नहीं होते। इसको श्वास बोध के समान समझकर वह तितिक्षा का सहारा लेते हैं। 7, वह क्षमी होता है। कोई यदि अकारण तिरस्कार करता है तो वह उसको क्षमा कर देता है। वह जानता है कि दूसरे अपने अपने स्वभाववश ही उनको तिरस्कार या ग्लानि प्रदान करते हैं। स्वभाव अपरिहार्य है, अतएव यह किसी में दोष नहीं देखता। द्वार की घरघराहट जैसे स्वाभाविक होती है, उससे जैसे कोई उद्विग्न नहीं होता, उसी प्रकार योगी बोलने दो कहकर दूसरों के द्वारा किए गए अपराध या गाली वर्षण को बिना क्लेश के सहज करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे एक बहुत सीनियर गुरु भाई थे, मंदार में हम लोग गए, उसने कुछ बाबा के समक्ष धृष्टता की थी, कुछ उनका अपमान किया था, कुछ अपशब्द बोले थे। हम लोग प्रतिकार करने के लिए जैसे मुड़े, बाबा ने हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा, हल्के से गर्दन हिला करके कहा नहीं। वो बोलबाल के जब खाली हो गया तो वो चला गया। तो बाबा ने कहा वो नहीं जानता है, वो मुझे बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक आंसू गिरा था लेकिन संयम मेंटेन किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि मैं बोल दूंगा तो उसका सर्वस्व नष्ट हो सकता है, तो क्यों ऐसा कर्म करना, इसलिए जाने दो। उसकी इच्छा हुई। फिर उस व्यक्ति को लेकर के मेरे घर धनबाद आए थे और 3-4-5 दिन वो रहा था। उसके बाद उसका स्वभाव कुछ परिवर्तन हुआ था, मूल स्वभाव में तो परिवर्तन नहीं आता। तो चलिए, हम लोगों ने ये 13वां श्लोक शायद पढ़ा ना, हाँ, कल से हम लोग 14वां पढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राम नारायण वासुदेवम। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं।